अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज जिस पोम का मैंने इंतखाब किया है, जो पोम मैंने चूज़ की है वो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक की सबसे लास्ट पोम है, जिसका नाम है सिलेक्शन फ्रॉम सुर कहोड़ी। सिलेक्शन का मतलब ये है कि उस सुर कहोड़ी में से कुछ पार्ट जो है वो लिया हुआ है और आपकी इस पोम में शामिल किया गया है। ये जो पोम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने लिखी है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आप लोगों को मालूम है कि ये एक बहुत ही सूफ़ी शायर थे और इनकी जितनी भी जो पोइट्री है वो सिंधी ज़बान में थी। और इनकी जो पोइट्री का जो कलेक्शन है वो शाज और रिसालों के नाम से है, क्योंकि ये सिंधी ज़बान में थी, लेकिन ये पोम क्योंकि आपके कोर्स में इंग्लिश में शामिल है तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो प्रोफेसर अमीना खमीसानी ने किया है। ठीक है, अब हम पोम की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि सबसे पहले कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो किस तरह के पोइट थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो कि 1689 में पैदा हुए और एंड 1752 में इनका इंतकाल हुआ, वो एक सिंधी सूफ़ी स्कॉलर थे। सूफ़ी का मतलब या मिस्टिक का मतलब एक ही होता है, सूफ़ी को कहते हैं, सेंट अल्लाह के वली को कहते हैं, सेंट थे, पोइट थे, फ़िलासफ़र फ़लसफ़ी को कहते हैं। टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट भी थे, एक जगह से दूसरी जगह वो टूर किया करते थे। एंड म्यूज़िशन और वो मौसीकार भी थे। वाइडली उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, कंसीडर किया जाता है कि वो एक बहुत ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक हैं दुनिया के। इन्होंने नरेट किया अपना मैसेज, इंसानियत का मैसेज नरेट किया सिंधी ज़बान में। और इनकी जो पोम्स का जो कलेक्शन है, जब वो असेंबल किया गया और जब उसको कंपाइल किया गया तो वो शाज और रिसालों के नाम से किया गया। ये अब जो इनकी जो पोम्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जर्मन और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी इनका ट्रांसलेशन किया गया, क्योंकि ये सिंधी ज़बान में थी। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज किए जाते हैं। इनकी पहचान जो है वो ये है कि इन्होंने इनका जो मैसेज था वो पीस और प्रॉस्पेरिटी का था। ठीक है, अमन का मैसेज इन्होंने दुनिया में दिया था। अब हम देखेंगे इनकी स्टेंजास की लाइंस, लेकिन उससे पहले आप ज़रा एक बात समझ लीजिए कि ये जो पोम है ये एक समझ लीजिए कि रूहानी मिजाज रखती है ये पोम, और इसमें रूहानियत के बारे में बताया गया है। जब हम रूहानियत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है। ये सुर कहोड़ी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कहोड़ीज़ ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वेंडरिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये अल्लाह की तलाश में होते हैं। दे आर इन सर्च ऑफ रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है कि वो अल्लाह की तलाश में है, रियलिटी अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग जो हैं ये कहोरीज़ कहलाते हैं। और इनकी ये जो वेंडरिंग लाइफ है, इस वेंडरिंग लाइफ के ऊपर जो वर्सेस लिखी जाती हैं उन वर्सेस को सुर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले स्टेंजा की तरफ। पहले स्टेंजा में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब फरमाते हैं, मदर आई सॉ दोज हु हैव बिलव्ड सीन। माँ से मुखातिब होकर वो कह रहे हैं कि मैंने देखा उन लोगों को हु हैव बिलव्ड सीन, जिन्होंने सबसे प्यारे को देखा। बिलव्ड यहाँ पर कैपिटल बी से लिखा हुआ है, विच शोज़ कि ये अल्लाह ताला के लिए यूज़ किया गया है। मैंने देखा ऐसे लोगों को जिन्होंने अल्लाह ताला को देखा। वन मस्ट स्टे अ नाइट, किसी भी शख्स को एक रात रुकना चाहिए। दोज, उन लोगों के साथ, हु विद गॉड हैव बीन, जो अल्लाह ताला के साथ रह चुके हैं। इन्हीं कहोरीज़ की बात हो रही है कि किसी भी शख्स को एक रात रहना चाहिए, ठहरना चाहिए उन लोगों के साथ कि जो अल्लाह ताला के साथ रह चुके हैं। देयर रिकग्निशन बिकम अ राफ्ट इन दिस ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देयर देयर जहाँ जहाँ आएगा ये इन्हीं कहोरीज़ के बारे में है। इनकी जो पहचान है, देयर रिकग्निशन मीन्स इनकी जो पहचान है, बिकम अ राफ्ट इन दिस ओशन ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का जो समंदर है उसमें एक राफ्ट की तरह है। राफ्ट एक कश्ती को भी कहते हैं, और राफ्ट जो है वो पानी के ऊपर बहने वाला जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, ठीक है, उसे भी राफ्ट कहते हैं। जब ये बर्फ़ का टुकड़ा बहता रहता है तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, मतलब इसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो इसी तरह से ये जो कहोरीज़ हैं, इनकी पहचान
इस दुनिया के समंदर में एक राफ्ट की तरह है। जिस तरह के से राफ्ट एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है, ये भी आगे बढ़ते रहते हैं और इनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, इनका अपना कोई घर नहीं होता। दे कीप ट्रैवलिंग, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सेकेंड स्टेंजा है, कहोरीज प्रिपेयर्ड अर्ली टू डिपार्ट। कहोरीज सुबह सवेरे निकल पड़ते हैं। सर्चिंग इन द रॉक्स, तलाश करते हैं चट्टानों में। रिड्यूस्ड टू बोन्स दे आर, और इनकी जो बॉडी है वो इतनी श्रिंक हो जाती है कि गोश्त कम हो जाता है। एंड दे आर रिड्यूस टू बोन्स, और इनकी हड्डियाँ नज़र आने लगती हैं, क्योंकि ये खाने पीने के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं होते। जो शख्स अल्लाह की तलाश में निकल रहा है, जाहिर सी बात है कि दुनिया में वो बेजारी महसूस करता है। और मोमिन के लिए बात कही जाती है कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, ठीक है। तो ये जब बाहर निकलते हैं अल्लाह की तलाश में, और जब ये ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये खाने पीने के इतने शौकीन नहीं होते, और इसीलिए इनकी हड्डियाँ बिल्कुल साफ़ नज़र आती हैं। गिविंग मच ट्रबल टू देयर बॉडीज़, ये अपनी बॉडीज़ को बहुत तकलीफ़ में डालते हैं, तकलीफ़ देते हैं। दे सॉट देयर गोल, और ये जस्तजू करते हैं अपने उस गोल को अचीव करने की, और इनका गोल होता है अल्लाह ताला की तलाश करना। थर्ड स्टेंजा है, देयर फेसेस आर ड्राई, इनके चेहरे खुश्क हो जाते हैं। ऑन देयर फीट आर स्लीपर्स ओल्ड एंड टॉर्न, और जो स्लीपर्स इनके पैरों में जो स्लीपर्स होते हैं वो फटे पुराने होते हैं और वो बहुत पुराने हो जाते हैं। दे ट्रेवर्स्ड दैट लैंड वेयर इवन द नोइंग वंस आर लॉस्ट। ट्रेवर्स का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक तलाश करना, ठीक है, जिसमें तकरीबन पूरी ज़मीन आ जाती है। तो ये ज़मीन के जिस हिस्से में होते हैं, उस ज़मीन को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उसको ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। हर उसका जो है वो उसकी छोटी से छोटी जगह के बारे में भी ये वाकिफ़ होते हैं। जहाँ पर जो नोइंग वंस हैं, जो जान पहचान वाले लोग हैं, जो उस जगह से वाकफियत रखते हैं, वो भी रास्ता भटक जाएं, वहाँ पर उस ज़मीन का एक एक कोना ये जो कहोरीज हैं ये जानते हैं। दे आर सीक्रेटिव वंस टॉक सीक्रेट्स ऑफ दैट फार ऑफ लैंड, और जो इनके राजदार होते हैं वो इन्हें ऐसी ज़मीन का पता बताते हैं जहाँ पर जो सुनसान वीरान ज़मीन जो होती है, जो सीक्रेटिव वंस होते हैं, इनके जो राजदार होते हैं, जो इन तरह के कहोरीज को जानते हैं, वो इनको ऐसी ज़मीन का पता बताते हैं। स्टेंजा 4 है। स्टेंजा 4 में सिर्फ 2 लाइंस हैं, ठीक है, जबकि बाकी के जितने भी जो स्टेंजाज हैं उसमें 3 लाइंस हैं। मैं बुक की लाइंस कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास तो खैर ज़्यादा लाइंस हैं। स्टेंजा नंबर 4 है, वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड्स इज सीन फायर इज लिट। जहाँ पर किसी एक परिंदे की भी निशानी नज़र नहीं आएगी, ट्रेस नज़र नहीं आएगा, फायर इज लिट, वहाँ पर आपको आग जलती हुई नज़र आएगी। हु सेव अ ग्रुप ऑफ एसेटिक्स कैन किंडल इट। सेव का मतलब है यहाँ पर एक्सेप्ट, अलावा, इन एसेटिक्स के अलावा, इन अल्लाह वालों के अलावा, इनके ग्रुप के अलावा कौन है जो वहाँ पर आग जला सकता है। मतलब एक ऐसी जगह जो वीरान जगह है, सुनसान जगह है, जहाँ पर किसी परिंदे तक की कोई निशानी, कोई ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर ये कहोरीज जो है वो आग जलाकर बैठते हैं। तो इनके अलावा कौन है जो वहाँ पर आग जला सकता है। Those who went to jungle were not misled. ये लोग जब जंगल में जाते हैं तो दे आर नॉट मिसलेड, ये जंगल से वाकिफ़ होते हैं और ये रास्ता नहीं भटकते। दे आर नॉट मिसलेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मिसलीड, इनको मिसलीड नहीं किया जाता, ठीक है। दोज ऑन हाई वे वर वे लैड, ये जो बड़े हाई वे पर होते हैं, वर वे लैड, वर वे लैड, देखें वे लैड की बहुत सारी मीनिंग है। एक मतलब होता है किसी की घात में बैठना, जैसे कि डाकू होते हैं जो लूटने के लिए बैठते हैं, जब कोई अमीर शख्स गुजरता है तो वो उसको लूट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है।
इफ़ यू आर वेलेड इसका मतलब है यू आर डिलेड। इफ़ यू आर वेलेड इसका मतलब है कि यू आर डिलेड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। सो लाई इन वेट भी इसका मतलब है कि इंतज़ार में रहना। होल्ड अप भी मतलब लेट हो जाना, या होल्ड अप किसी चीज़ को थामे रखना, रुके रहना। तो इन दोज ऑन हाईवे जो इस बड़े रास्ते पर होते हैं अल्लाह ताला के, वर वेल एड, तो ये इंतज़ार करते हैं अपनी टर्न का, ये डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, आराम से सुकून से, ठीक है, सुकून से ये तलाश करते हैं, इनमें जल्दबाजी नहीं होती। दोज हु गिव अप बोथ द वर्ल्ड्स, ये वो होते हैं जो दोनों दुनियाएं अपनी छोड़ देते हैं। वर फ्रॉम इग्नोरेंस सेव्ड, इग्नोरेंस सेव्ड का मतलब कि ये जहालत से पाक होते हैं, इनके अंदर जहालत नहीं होती, क्योंकि ये जानते हैं, रियलिटी को जानते हैं, इनको पता होता है कि अल्लाह ताला की तलाश कैसे करनी है। तो ये इग्नोरेंस से, जहालत से बचे हुए होते हैं और ये जहालत से बहुत दूर होते हैं। ट्रू सीकर्स स्टिल एग्जिस्ट, ये जो ट्रू सीकर्स हैं ये आज भी मौजूद हैं, जो अल्लाह की तलाश में जो सुजू करते हैं ये आज भी मौजूद हैं। नोन ओनली टू दोज हु आर फॉर स्पिरिचुअल रियल्स, और इनको सिर्फ वही लोग जानते हैं जो रूहानियत के हल्के में या रूहानियत के दायरे में होते हैं। रियल्म का मतलब दायरा या हल्का, जो रूहानियत के दायरे में, रूहानियत के हल्के में होते हैं, सिर्फ वही लोग इन कहोरीज को जानते हैं। बाकी लोग तो इनको पागल समझते होंगे, वो कहते होंगे यार ये पागल हैं कि अपना घर बार छोड़कर, और इनके चप्पलें देखें, इनके कपड़े देखें, इनका हुलिया देखें, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी रूहानियत का दायरा बहुत बड़ा होता है। हैविंग फाउंड दैम, जब वो उनकी तलाश कर लेते हैं तो उनकी तलाश के बाद दे हैव बिल्ड देयर नेस्ट्स क्लोज टू दैम, तो वो अपना घोंसला इनके करीब बनाते हैं, मतलब वो इनके साथ अपना एसोसिएशन या अपना ताल्लुक़ बढ़ाते हैं, इनके करीब रहने की कोशिश करते हैं। और देखें नेस्ट का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, और परिंदे कभी एक दरख्त पर तो कभी दूसरे दरख्त पर, उनके जो है वो घर चेंज होते रहते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये कोई घर का वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं किया इन्होंने कि वो अपना घर इनके करीब बनाते हैं, बल्कि नेस्ट इनके करीब बनाते हैं, मतलब वो इनकी क़ुर्बत इख्तियार करने के लिए इनके साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो मैंने अभी बताया आपको, ये वर्ड टू वर्ड मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू क्लियर दीज ऑल स्टेंजाज in front of you. Okay, now let's move towards the vocabulary. Okay, इसके ये मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग्स इसमें मैंने लिखी हुई हैं, बहुत डिटेल में लिखी हैं। आप इसके जितने भी जो मुश्किल वर्ड्स हैं आप इसकी मीनिंग्स जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन में जो मीनिंग्स बताई हैं आपको वो ज़्यादा नोट डाउन कीजिएगा। जैसे रियल्म की मीनिंग यहाँ पर किंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि जो रूहानियत के दायरे में हो, ज़रूरी नहीं कि वो किंग हो और उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया हो, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि रूहानियत को समझते हों, रूहानियत के दायरे में हों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी समरी। दिस पोम हैज़ अ रिलीजियस मैसेज, इसका रिलीजियस मैसेज है इस पोम का। इट इज़ अबाउट कहोरीज, कहोरीज के बारे में है, एंड देयर स्ट्रगल, और उनकी कोशिशों के बारे में है। कहोरी का मतलब है वेंडरिंग एसेटिक्स, के घूमने फिरने वाले, तलाश करने वाले, जो अल्लाह के वली हैं, एसेटिक्स हैं, नेक लोग हैं, सूफ़ी हैं। और दोज हु सर्च, और वो लोग जो तलाश करते हैं, दे आर इन सर्च ऑफ रियलिटी, ये अल्लाह ताला की तलाश में होते हैं। और ये स्पिरिचुअल पाथ यानी कि जो रूहानी जो रास्ता है उसको इख्तियार करते हैं। दे हैव बिकम वेरी वीक, ये बहुत वीक हो जाते हैं फिज़िकली, बिकॉज दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग, क्योंकि ये खाने पीने के ज़्यादा शौकीन नहीं होते। दे वेंजर लाइक अ राफ्ट इन दिस ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बर्फ़ के तोदे की तरह इस दुनिया के समंदर पर जो है वो तैरते रहते हैं। दे कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये ट्रैवल करते हैं। दे गिव अप वर्ल्डली प्लेजर्स, दुनिया की खुशियों को तर्क कर देते हैं, एंड लग्जरीज, और लग्जरीज को छोड़ देते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कॉल्स दैम स्पिरिचुअल रियल्म्स, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इनको जो है वो रूहानियत का बादशाह कहते हैं, और स्पिरिचुअल रियल्म्स इनको जो है वो
कहते हैं। आई होप कि ये पोम आपकी समझ में आ गई होगी, इसकी समरी आपकी समझ में आ गई होगी, और इसके अलावा इसकी जो मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग्स हैं वो भी आपकी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन आंसर्स में भी मैंने इसके बहुत डिटेल में बनाए हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज जो है वो मिलेगी। तो वो वीडियो भी मेरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।